हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि 2 जून को क्लर्क और ग्रेजुएट एमटीएस से ऑडिटर का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, उसी कड़ी में अपने उसकी तैयारी कर ही रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एंटोनिम्स बताए थे, राइट। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, पहले जाके वो देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स बताए हैं मैंने उसके अंदर, राइट। अगर वो आप देख लेते हो तो एग्ज़ाम में जितने भी एंटोनिम्स पूछे जाएंगे आपके गलत नहीं होंगे, राइट। 5 नंबर का काम आपका पूरा हो जाएगा, राइट। आज अपने दोस्तों ऐसे राइटिंग पे बात करेंगे, जो कि 15 नंबर का टॉपिक है आपका, राइट। और लेटर राइटिंग पे अपनों ने ऑलरेडी बात कर रखी है, उसके सारे फॉर्मेट मैंने बता रखे हैं। क्योंकि दोस्तों लेटर राइटिंग है वो पहले इसलिए करवाया क्योंकि फॉर्मेट कुछ लोगों को नहीं पता होता, कितने टाइप के लेटर होते हैं, ठीक है। अपनों ने पेपर भी सॉल्व किए हैं 2018-2014 वाले लेटर राइटिंग में, राइट। उनके एग्जांपल आप देख सकते हो दोस्तों। उनके सॉल्यूशन कहीं भी नहीं है, ठीक है। सीजीडी की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे भी आपको नहीं मिलेंगे उन लेटर्स के सॉल्यूशन, ठीक है। कहीं से कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे। अपने चैनल पे अवेलेबल हैं, राइट। मैंने कई जगह से डेटा इकट्ठा करके, बुक से डेटा इकट्ठा करके, कुछ अपने अनुभव से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट किया है और उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाए हैं, राइट। यस और नो। तो इसलिए पहले जाके लेटर राइटिंग देखिए, एंटोनिम्स देखिए, ठीक है। और दोस्तों आज अपने ऐसे राइटिंग कर लेंगे 15 नंबर का, ठीक है। तो 15 नंबर का ये ऐसे राइटिंग, 15 नंबर का लेटर राइटिंग, 5 नंबर का एंटोनिम्स, और दोस्तों फिर बचा 15 नंबर का और काम। 15 नंबर का कौन सा काम बचा? टोटल 50 नंबर का है ना दोस्तों, पार्ट बी इसका। 15 नंबर का लेटर, 15 नंबर का ऐसे, 5 नंबर का एंटोनिम, फिर 10 नंबर के इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, और फिर 5 नंबर के या प्लूरल पूछ लेता है या फ्रेमिंग द सेंटेंस पूछ लेता है, ठीक है। वो आप कर दोगे ऑन द स्पॉट, वो नहीं करवाएं तो भी चल जाएगा, क्योंकि फ्रेम द सेंटेंस क्या है, वो दे देगा ब्यूटीफुल, इसका वर्ड बना दी शी इज़ ब्यूटीफुल, राइट। तो उसके आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो। और दोस्तों जो 10 नंबर का फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके अंदर आपको टेंसेज आने चाहिए, और उसके अंदर टेंसेज भी आने चाहिए। तो उसके अंदर प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है वो तो ज़रूर से पढ़िएगा, राइट। और एक बार दोस्तों टेंसेज पे पूरी नज़र आप कर लोगे तो आपके वो भी पूरा काम हो जाएगा। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़े 10-20 एग्जांपल आपको करवा दूं, ताकि वो चीज़ें भी थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाए, राइट। तो आज में दोस्तों 15 नंबर का काम करेंगे, जो ऐसे राइटिंग का है हमारा, राइट। थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे चीज़ों का। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देता हूँ आपको कि जो मैंने ऐसे लिए हैं आप मेरे से बेहतर भी लिख सकते हो, राइट। क्योंकि एक ही ऐसे को 1000 तरीके से लिखा जा सकता है, 1000 तरीके के फैक्ट इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं, 1000 तरीके की लैंग्वेज इसमें यूज़ की जा सकती है, राइट। तो दोस्तों ये मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कोई सा भी ऐसे आ जाए तो आपको ऐसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। उसके अंदर क्या मैटर लिखते हो, क्या बॉडी लिखते हो, वह ऑन द स्पॉट आपके जो दिमाग के अंदर विचार होंगे उनके हिसाब से आप लिखोगे, राइट। जिसका जितना ज़्यादा पढ़ा होगा, जिसको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, जो जितना ज़्यादा अवेयर होगा इन चीज़ों से, वो उतना लिख पाएगा, ठीक है। और दोस्तों जिसको मान लो एकदम ही रैंडम टॉपिक आ गया, हमें कुछ ही नहीं पता, उस टॉपिक पे भी आप लिख सकते हो अगर ये वीडियो देख लेते हो, क्योंकि मैं आपको कुछ आइडियाज़ दे दूंगा इसके अंदर कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे ऐसे को स्टार्ट करना है, राइट। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि 2014 के अंदर कौन कौन से ऐसे पूछे गए थे। पहला था एजुकेशन एंड प्रोग्रेस, राइट। शिक्षा से जुड़ा हुआ है, शिक्षा आप पा लेते हो तो कैसे आप ग्रोथ करोगे लाइफ में, राइट। दोस्तों 1 या 2 बार तो ऐसे का टॉपिक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एजुकेशन एंड प्रोग्रेस पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक दिमाग आपका काम करने लग जाएगा, ठीक है। जो दिमाग के अंदर थॉट्स आएंगे उनको कागज़ पे उतारना है, यही मेन काम है हमारे ऐसे राइटिंग का, राइट। यस और नो। तो देखिए दोस्तों एजुकेशन एंड प्रोग्रेस, तो एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें अपने लिखेंगे इसमें, टीवी सीरियल्स और फिल्म्स। एक तो दोस्तों टीवी के जो चलचित्र हैं और मूवीज़ जो हैं उनके बारे में बताया गया है, उनका इफेक्ट कैसा है सोसाइटी पे, वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं सोसाइटी को, राइट। वेदर इन अ पॉजिटिव वे, वेदर इन अ नेगेटिव वे, यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग्स, राइट। 3 नंबर पे क्या है? ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी क्या है? पारदर्शिता। इंटीग्रिटी दोस्तों एक पूरा कंप्लीट वर्ड है, इसका मतलब संपूर्णता। जैसे आपका दोस्तों अपार आप लिखते हो, आप डिपार्टमेंट में रिक्रूट होने आते हो, तो अगर आपकी इंटीग्रिटी पे शक आ गया, ठीक है, तो आपको दोस्तों उस नौकरी से निकाला जा सकता है, राइट। इंटीग्रिटी एक वास्ट शब्द है। इंटीग्रिटी का मतलब है आप एक अपने आप में एक कंप्लीट हो, ठीक है, आप पे भरोसा किया जा सकता है नहीं, इस सेंस में इस इंटीग्रिटी को लेते हैं, राइट। तो आगे देखिए दोस्तों, 3 तो 2014 में पूछे गए, और 2018 के अंदर इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन फैमिली एंड सोसाइटी। सोशल मीडिया का इफेक्ट, सोशल मीडिया क्या होता है दोस्तों? फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ये सोशल मीडिया है। इसका फैमिली और सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है? पॉजिटिव प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है, राइट। सोशल मीडिया के क्या क्या एग्जांपल हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। पॉवर्टी इज़ ए कर्स, गरीबी एक अभिशाप है, ठीक है। गरीबी अभिशाप क्यों है? गरीबी है तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। गरीबी के नेगेटिव क्या पॉइंट क्या है, पॉजिटिव पॉइंट तो क्या ही होंगे, ठीक है। गरीबी से आप कैसे उबर सकते हो, राइट। लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखोगे, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों, वाई गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर देन प्राइवेट जॉब। अब देखिए दोस्तों गवर्नमेंट जॉब बेटर कैसे प्राइवेट जॉब के, राइट। अब दोस्तों मैं होता मान लो तो मैं इन 3 टॉपिक में से कौन सा चूज़ करता? मैं तो मैं 2 नंबर चूज़ कर सकता था, मेरी पहली प्रायोरिटी होती। दूसरी प्रायोरिटी मेरी क्या होती दोस्तों? एजुकेशन एंड प्रोग्रेस होती,
राइट। तीसरी प्रायोरिटी मेरी होती है ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस, राइट। अगर 2018 के मुझे अटेम्प्ट करने होते तो मैं सबसे पहले दोस्तों 3 नंबर करता, वाई गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर देन प्राइवेट जॉब। दूसरा दोस्तों मैं क्या करता, इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन फैमिली एंड सोसाइटी, राइट। अब तीसरा दोस्तों क्या करता मैं, पॉवर्टी इज ए कर्स। ऐसा क्यों करता दोस्तों, अगर मेरे को 3 नंबर करना है तो मुझे इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा डेटा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, राइट। इसलिए मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। पॉवर्टी के अंदर मुझे पॉवर्टी के डेटा लिखने पड़ सकते हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, गरीबी रेखा क्या होती है, बीपीएल परिवार कितने हैं, राइट। देश के आंकड़े चाहिए अपने को, सेंसस पता करने पड़ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, और बेसिक आइडिया देने से पहले दोस्तों देखिए कि आपको ऐसे किस टाइप के पूछे गए हैं, राइट। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिए, करंट टॉपिक नहीं पूछ रहा है ये, 2014 में करंट का टॉपिक नहीं पूछा, 2018 के अंदर भी करंट का टॉपिक नहीं पूछा, राइट, यस और नो। तो इसलिए करंट के टॉपिक्स पे हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे सर कोविड पे पूछ सकता है, ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे अभियान चला रही है उन पे पूछ सकता है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता उन चीज़ों में पूछेगा, ठीक है। फिर भी कोविड का जो अपने ऐसे है वो मैंने स्क्रीन के अंदर इंक्लूड किया है, आज ही अपने इसको कंप्लीट करेंगे, राइट, और कुछ इसमें से सॉल्व करेंगे अपने इंपॉर्टेंट ऐसे। दूसरा दोस्तों साइंस एंड टेक से पूछ रहा है वो, ठीक है, सोशल मीडिया, राइट, इससे पूछ रहा है सोसाइटी पे इफेक्ट, और दोस्तों टीवी सीरियल फिल्म का सोसाइटी पे इफेक्ट, ये सेम हो गया लगभग। इसके बाद देखिए दोस्तों एक एसएस ने गवर्नमेंट जॉब से पूछा, कोई भी पब्लिक सर्विस के अंदर है दोस्तों, ठीक है, जो पब्लिक को सेवा दे रहा है वो पब्लिक सर्विस हुई, राइट। उसकी ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी पे उसमें बताया गया है कि कितनी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेनली ये करप्शन पे है, समझ रहे हो आप ये बात, कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो करप्शन करते हैं जो ऑफिशियल्स, उनके ऊपर ये ऐसे लिखा जाना है। मेन इसका काम ये है ट्रांसपेरेंसी, कि वो कितना पारदर्शी तरीके से काम करे, कितना इंटीग्रेट है वो पब्लिक सर्विस के अंदर, ठीक है, कि उससे अपने करप्शन रोक सकते हैं। मेन ये ऐसे उसी पे लिखा गया है, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों ये दोनों दो ऐसे हो गए गवर्नमेंट जॉब पे, दो हो गए सोसाइटी पे इफेक्ट कितना है, ठीक है, गरीबी एक अभिशाप है, पॉवर्टी इज अ कर्स एक इस पे हो गया, एक एजुकेशन पे हो गया, राइट। अब देखिए दोस्तों अपने ऐसे के कैसे स्टार्ट करना है और उसकी बॉडी कैसे तैयार करनी है, उसको कैसे कंक्लूजन पे अपने को ले जाना है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इंट्रोडक्शन से आपको स्टार्ट करनी है। कोई भी ऐसे आ जाए दोस्तों, इंट्रोडक्शन नाम का कॉलम आपको बनाना ही बनाना है, राइट। इंट्रोडक्शन आपको हेडिंग देनी है, फिर इंट्रोडक्शन से नीचे स्टार्ट करना है, राइट। अब इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है वो अपने नेक्स्ट एसेस में चलेंगे जब बताऊँगा आपको मैं, राइट, ये जब सॉल्व करेंगे अपने इसके बारे में दोस्तों स्टार्ट करना है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जैसे गवर्नमेंट जॉब इज़ बेटर देन प्राइवेट जॉब। तो दोस्तों पहले आपको बताना है गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, फिर बताना है प्राइवेट जॉब क्या होती है, राइट। गवर्नमेंट जॉब क्या होती है दोस्तों, जो गवर्नमेंट के अधीन हम काम करते हैं, राइट। प्राइवेट जॉब क्या होती है दोस्तों, वो किसी इंडिविजुअल किसी प्राइवेट कंपनी पे काम करते हैं, ठीक है, राइट। गवर्नमेंट जॉब को दोस्तों कौन संचालित करता है, वेदर स्टेट गवर्नमेंट वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। आप जिस भी डिपार्टमेंट जिस भी स्टेट में हो तो स्टेट गवर्नमेंट संचालित करेगी, सेंटर में हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको संचालित करेगी, ठीक है। तो पहले इंट्रोडक्शन हो गया, राइट। पर पॉवर्टी गरीबी क्या होती है दोस्तों वो आप बता सकते हो, राइट। सोशल मीडिया ऑन फैमिली एंड सोसाइटी, तो इफेक्ट इंट्रोडक्शन के अंदर क्या बताओगे, सोशल मीडिया क्या होता है, ठीक है। सोशल मीडिया एक दोस्तों ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा टूल है जिसके जरिए लोग आपस में जुड़ते हैं, इसको मैं सोशल मीडिया बोलता हूँ, राइट, यस और नो। समझ में आ रही बात है दोस्तों। सोशल मीडिया क्या होता है, एक जगह एक प्लेस है, ऐसा टूल है जिसके जरिए लोग आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वी कैन नो अबाउट द लाइफ ऑफ द अदर पीपल, ठीक है, वी कैन ऑल्सो चैट, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों। इंट्रोडक्शन ये लिख दोगे आप, ट्रांसपेरेंसी एंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक सर्विस, तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन क्या दोगे, पब्लिक सर्विस क्या होती है, ठीक है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और इंटीग्रिटी का क्या मतलब है। आगे देखिए दोस्तों टीवी सीरियल फिल्म्स और इनका इन्फ्लुएंस पूछा है सोसाइटी पे, तो सबसे पहले दोस्तों इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, टीवी सीरियल्स और फिल्म क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक चलचित्र होते हैं, ठीक है, जो रियल ना होके क्या होते हैं दोस्तों, रियल ना होके दोस्तों ये एंटरटेन पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। एजुकेशन एंड प्रोग्रेस क्या है दोस्तों, एजुकेशन क्या होती है, एक शिक्षित आदमी कौन है, ठीक है, शिक्षा क्या है, तो वो सारी चीज़ें इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों मेन होता है बॉडी डिज़ाइन करना, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो मेन था ही, इंट्रोडक्शन आप थोड़ा ठीक लिख दोगे, मान लो 2-3 लाइनें थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के, तो आपके दोस्तों इंट्रोडक्शन से ही समझ जाएगा एग्जामिनर कि आपको कितने नंबर देने हैं, ठीक है। 15 नंबर का इंट्रोडक्शन आपने ठीक ठाक लिख दिया 2-4 लाइनें, तो दोस्तों 8 से 9 नंबर आपको इस पर मिल जाएंगे, और इतने सफिशिएंट है, राइट। आगे देखिए दोस्तों इंट्रोडक्शन हो गया, लास्ट में दोस्तों कंक्लूजन लिखना है अपने को, ठीक है। अब इसके अंदर बीच के अंदर कौन कौन सी बातें लिखनी है उनके आइडियाज़ मैं आपको थोड़े देता हूँ, ठीक है। बॉडी के अंदर दोस्तों क्या लिखोगे, कोई भी टॉपिक आ जाए तो दोस्तों उसके टाइप बनते हैं तो उसके टाइप्स लिखोगे, राइट। फैक्ट्स हैं तो दोस्तों उसके फैक्ट आप इंक्लूड करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट करोगे। जैसे दोस्तों टीवी या सिनेमा का टॉपिक आया तो हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट भी हैं इसके दोस्तों नेगेटिव पॉइंट भी हैं, ठीक है। सिनेरियो इन प्रेजेंट एरा, जो वर्तमान जो युग है दोस्तों उसके अंदर टीवी और सिनेमा का मान लो एग्जांपल लूँ मैं, तो उसका कैसा प्रभाव है। और कोई भी टॉपिक आ जाए तो एजुकेशन का आ गया, मान लो एजुकेशन का कैसे रोल है परमानेंट वर्तमान के अंदर, ठीक है, वो चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। वर्तमान के अंदर पॉवर्टी कैसी है, राइट। वर्तमान के अंदर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कितने रिक्रूटमेंट है, मतलब वर्तमान में दोस्तों ये लाइन तो आप हर ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो,
राइट। ये भी आप लगभग हर ऐसे में इंक्लूड कर सकते हो, फैक्ट अगर आपके पास है तो, राइट। गवर्नमेंट स्कीम दोस्तों उससे रिलेटेड अगर है तो, राइट। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूँगा तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात करूँगा मैं, ठीक है। और दोस्तों किसी भी प्रकार का मान लो दूसरा ऐसे पढ़ें जिसके अंदर आपको लगे कि गवर्नमेंट स्कीम इससे मान लो किसानों से रिलेटेड है, ठीक है, तो किसानों के आप कुछ किसानों की स्कीम लिख सकते हो, ठीक है। अभी मान लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाए, ठीक है, कोविड का आ गया तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोस्तों गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत स्कीम लिख सकते हो, ठीक है। मान लो आपके कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इंडिविजुअल कोई स्कीम चली है तो उसके बारे में आप लिख सकते हो, राइट। तो मेनली आप सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स लिखो, दैट विल बी बेनिफिटेड, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से को अवॉइड करो क्योंकि वी आर रिक्रूटेड थ्रू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वी आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो वी हैव टू इंक्लूड द एग्जाम्पल्स एज पॉसिबल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, राइट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों स्कीम चलाती है उनके एग्जाम्पल ही हमें इंक्लूड करने। तो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी स्कीम्स आपको याद है, मान लो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो आयुष्मान भारत आप इसके अंदर लिख सकते हो, राइट। इसके बाद दोस्तों सोसाइटी पे इफेक्ट, ये चीज़ें भी आप लिख सकते हो। मान लो मैं सिनेमा और इसकी बात करूँ तो इसका भी सोसाइटी पे इफेक्ट होगा, सोशल मीडिया का सोसाइटी पे इफेक्ट हो गया, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन करने हैं, हु कौन है, व्हाट क्या है, व्हेन कब, व्हाई वेयर हाउ, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको करने हैं के जवाब आपको लेने हैं, ठीक है। मान लो पॉवर्टी की बात करूँ तो कौन पॉवर्टी कौन है, गरीब कौन है, ठीक है, इसके क्या क्या टाइप हैं, व्हाट क्या है, व्हेन गरीबी कब होती है, वाई गरीबी क्यों है, गरीबी कहाँ कहाँ है, गरीबी कैसे है, गरीबी को कैसे रिमूव कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको करने हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों इसका इफेक्ट बताना है अपने को कोई भी ऐसे आ गया, कोई भी टॉपिक ऐसा आ गया तो इसका इफेक्ट आपको सोशल रूप से, कल्चरल रूप से, ठीक है, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से दोस्तों, ठीक है, राजनीतिक रूप से, इकोनॉमिकल आर्थिक रूप से और रिलीजियस एस्पेक्ट अगर उसके कुछ हैं तो वो आप बता सकते हो, राइट। सोसाइटी पे इफेक्ट मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। दोस्तों किसी चीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकते हो आप, राइट। पॉवर्टी है तो इसको कैसे आप इसके इंप्रूव कर सकते हो, पॉवर्टी जिससे ना हो ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हो। एजुकेशन पे आ गया, एजुकेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। ये आपने टॉपिक इंक्लूड करी। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोस्तों, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट था तो ये दोनों टॉपिक आप ले सकते हो एडवांटेज डिसएडवांटेज के। दोस्तों आपको लास्ट के अंदर मान लो जब कंक्लूजन से पैरा आप इंक्लूड करो या कंक्लूजन के अंदर आप एडवाइस लिख सकते हो, ठीक है, राइट। और लास्ट में दोस्तों कोट कर सकते हो कोई बात किसी भी बड़ी हस्ती की, राइट। जैसे अब्दुल कलाम साहब के कुछ थॉट्स याद कर लो, कोट्स याद कर लो, राइट। स्वामी विवेकानंद के कर लो, कुछ इंटरनेशनल मान लो अपने कवि हैं, कोई भी बड़े बड़े लोग हैं जैसे नेल्सन मंडेला साहब है तो उनके कुछ कोट कर सकते हो चीज़ें, राइट। तो ये या तो स्टार्टिंग में कर दो या इसको एंड में कर दो, फिर लास्ट में अपने दोस्तों कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हमने पढ़ी, लेकिन लास्ट में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन हो गया जो अपने प्रैक्टिकली भी करेंगे तो मैं आपको उसके अंदर बताऊँगा, ठीक है। तो समझ में आया दोस्तों बातें, कुछ आइडिया बना आपको कैसे ऐसे लिखना है। इंट्रोडक्शन पे आना है, फिर इसकी बॉडी लिखनी है, बॉडी के अंदर ये सारे टॉपिक इंक्लूड करने हैं, राइट। टाइप्स फैक्ट्स इफ़ यू हैव पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, सिनेरियो इन प्रेजेंट एरा, गवर्नमेंट स्कीम उससे रिलेटेड, सोसाइटी पर इफेक्ट, इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज, व्हाट हु व्हाट व्हेन वाई वेयर एंड हाउ के क्वेश्चन करने हैं, सोशल कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट के क्वेश्चन आपको करना है। दोस्तों कुछ एडवाइस दे सकते हो लास्ट में आप कंक्लूड करते करते बॉडी को, और दोस्तों क्वेट कर सकते हैं कोई भी बात को, राइट। एक दोस्तों आपको हमेशा इंट्रोडक्शन करना है, फिर उसके बाद दोस्तों इसको टॉपिक बना के ही लिखना है ऐसे आपको, राइट। एक दोस्तों और बात आपको याद रखनी है, 15 नंबर का है और दूसरा 150 शब्द आपको लिखने हैं। 150 शब्द का मतलब समझते हो दोस्तों आप, लगभग 18 से 20 लाइन आपको लिखनी है, राइट। और इसके अंदर आपकी कॉपी मैंने देखी थी तो उसके अंदर पैरा पेज भी छोड़े गए हैं, ठीक है। तो उन्हीं पेज जो जितनी स्पेस है उसी के अंदर आपको 18 से 20 लाइनें लिखनी है, ठीक है। उससे ज़्यादा अपने को ना उससे कम लिखना ना उससे ज़्यादा लिखना है, मतलब आप 18 से 20 लाइनें गिन के लिख दो, ठीक है। मेन छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। तो आपको 8 से 10 नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं। इस पर पहला देखिए दोस्तों एजुकेशन एंड प्रोग्रेस पे मैं डिस्कस करूंगा, राइट। 2014 में जो पूछा गया है 150 शब्दों में लिखना है, मैंने थोड़े से ज़्यादा इंक्लूड किए हैं, राइट। आपको जो अच्छा मैटर लगे इसमें से निकाल लीजिएगा, एक बार दोस्तों पूरा पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इस पर रटने की या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। जो ऑन द स्पॉट टॉपिक आए, ठीक है, आप उस पर राइट कीजिए इंट्रोडक्शन बॉडी और कंक्लूड करके इसको, ठीक है। ज़्यादा ध्यान आप दोस्तों 35 नंबर के जो क्वेश्चन है, 70 नंबर का काम है उस पर, जो 30 नंबर के 6 नंबर के क्वेश्चन है वो, राइट, लेटर के फॉर्मेट पे, जो इंग्लिश का 20 नंबर है, ठीक है। ये अपने आप इजीली हो जाएगा आपका, और दोस्तों वो सारी चीज़ें आपको एसएएस के अंदर भी बेनिफिट करेगी, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जितना मैं बताऊँ वो और थोड़ा सा अपने एंड पे इसको देख लीजिएगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों एजुकेशन एंड प्रोग्रेस के बारे में बात करता हूँ तो मैं नेल्सन मंडेला राइटली सेड, एक कोट करता हूँ मैं, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। इनका दोस्तों कोट आप याद कर लीजिए। मान लो इस बार एजुकेशन से रिलेटेड पूछे तो आप ये चिपका के आ जाओ, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन टू चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन, एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट हथियार है, महत्वपूर्ण हथियार है जिससे हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं, राइट। एजुकेशन के दोस्तों फ़ायदे बताए गए हैं स्टार्ट करते करते। एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड मेकिंग हिम अ नॉलेजेबल सिटीजन।
एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके अंदर, किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करने के लिए और उसको एक नॉलेजेबल इंसान बनाती है। ठीक है, इट एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव द वर्किंग ऑफ आवर सोसाइटी। अब दोस्तों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो इसकी हिंदी करती रहिए ना, हिंदी कोई मुश्किल थोड़ी है। ठीक है, एजुकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, का इसकी हिंदी नहीं कर सकते आप। शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसके अंदर, हमारे विकास के अंदर, किसी व्यक्तिगत विकास के लिए, मेकिंग हिम एन नॉलेजेबल पर्सन, उसको एक ज्ञानी आदमी बनाती है, एक ज्ञानपूर्ण आदमी बनाती है। इट एनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड एंड इंप्रूव द वर्किंग ऑफ आवर सोसाइटी, क्या हमें करती है, एनेबल करती है, राइट, अंडरस्टैंड करने के लिए हमारी समझ बढ़ाती है, हमारी बुद्धि बढ़ाती है। इंप्रूव द वर्किंग ऑफ सोसाइटी, हमारे जो समाज है उसकी वर्किंग को इंप्रूव करती है, राइट। तो इसकी दोस्तों हिंदी भी कोई मुश्किल नहीं है, राइट। यू कैन आप कर सकते हो। एजुकेशन ब्रिंग्स आउट द कैपेबिलिटी टू फाइट इनजस्टिस हैपनिंग इन द सोसाइटी। एजुकेशन दोस्तों क्या करती है, एजुकेशन के अंदर इतनी क्षमता है, कैपेबल है कि वो फाइट इनजस्टिस हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। दोस्तों कोई भी गलत चीज़ हो रही है, अगर आप अशिक्षित हो तो आपको पता कैसे चलेगा वो चीज़ गलत है, राइट। इफ़ यू आर एजुकेटेड देन यू विल टेक द स्टेप, अदरवाइज मतलब आप स्टेप भी नहीं लो तो आपको कम से कम इतना तो पता होगा ना कि कुछ चीज़ गलत हो रही है, राइट। तो इसके बाद है दोस्तों एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू एजुकेशन, हर एक इंसान को एजुकेशन का राइट है, राइट। आगे चलिए दोस्तों इंट्रोडक्शन, अब ये इंट्रोडक्शन में ये भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आप जो अभी लिखा है वो भी लिख सकते हो, जितना आपको याद रहे उसको अपने हिसाब से करेक्ट कर लेना। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर मान लो आपको कोट याद नहीं है नेल्सन मंडेला का, ठीक है, या बाकी चीज़ें याद नहीं है, तो आज एजुकेशन को आप कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि उसकी डेफिनेशन देनी ही देनी है आपको। एजुकेशन इज ए सिग्निफिकेंट टूल, एजुकेशन है क्या, एक ऐसा टूल है, महत्वपूर्ण टूल है, दैट प्रोवाइड्स नॉलेज। एजुकेशन हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, हमारी स्किल डेवलप करता है, ठीक है, हमारी टेक्निक्स डेवलप करता है, इन्फॉर्मेशन एंड इनेबल्स पीपल टू नो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़ टुवर्ड देयर फैमिली, सोसाइटी एंड द नेशन। ठीक है, और दोस्तों क्या इनेबल करता है एजुकेशन, कि हम हमारी राइट्स जाने, हमारे अधिकार क्या क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ जाने, ठीक है, किसके अगेंस्ट में, फैमिली के, सोसाइटी के और नेशन के, ठीक है, इनके बारे में हमारी क्या क्या ड्यूटी है, हमारे क्या क्या अधिकार हैं, वो हमें बताता है, राइट। इट चेंज आवर परसेप्शन ऑफ लाइफ। अगर दोस्तों आप एजुकेटेड हो तो आपका जीने का तरीका चेंज हो जाएगा, वो लाइन लिखी गई है। आगे क्या है दोस्तों, बिल्ड एबिलिटी टू एनहांस क्रिएटिविटी, ये अंदर आपके एबिलिटी जगाता है, ठीक है, आपको योग्य बनाता है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सके, ठीक है, आप हर एक चीज़ के अंदर क्रिएटिव हो सको, क्रिएटिव होकर काम कर सको, राइट। अगर आपके दोस्तों अंदर एजुकेशन है, एजुकेटेड हो, तो आप क्रिएटिव होकर ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी क्रिएटिविटी डाल सकते हो उसके अंदर। क्रिएटिविटी इज़ अ टूल टू डेवलप द नेशन। क्रिएटिविटी क्या है दोस्तों, क्रिएटिविटी से जोड़ दिया, एक टूल है जिससे आप किसी भी नेशन को डेवलप कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बताया गया, ये बॉडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक लिए हैं मैंने, तो इसके अंदर आप एक एक लाइन भी लिखोगे तो आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। एजुकेशन एम्पावर्स एवरीवन, भाई सही बात है, एजुकेशन एम्पावर करती है सबको। अगर उसको राइट पता चलेंगे, उसके ड्यूटीज़ पता चलेगी उसको फैमिली, सोसाइटी, नेशन के प्रति, तो एवरीवन एम्पावर हो जाएगा, राइट। रिमूविंग पॉवर्टी, दोस्तों पॉवर्टी कैसे रिमूव करती है, क्योंकि इससे हम जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ तभी तो मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, भले ही मैं प्राइवेट करूँ, भले ही मैं सरकारी करूँ, राइट। ये गरीबी दोस्तों दूर करती है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट क्राइम, क्राइम के अगेंस्ट भी दोस्तों आप बोल सकते हो, सेफ रह सकते हो, सिक्योर हो सकते हो, ठीक है। अगर आपको पता है कोई और क्राइम हो रहा है कहीं पे, तो आप दोस्तों उसके प्रति जागरूक होगे अगर आप एजुकेटेड हो तो। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है चीज़ों को करने की, आपकी दोस्तों कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव होता है, वुमेन एम्पावर होती है दोस्तों एजुकेशन से, राइट। अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और दोस्तों जो गरीब लोग हैं, बीपीएल रेखा से नीचे जो सर्वाइव कर रहे हैं, उनका दोस्तों अपलिफ्टमेंट हो सकता है, ठीक है, वो भी समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकते हैं अगर वो एजुकेटेड हैं, राइट। आगे दोस्तों कम्युनिकेशन है, संवाद कर सकते हैं बेटर एक दूसरे से, जैसे मैं आपसे बेटर संवाद कर सकता हूँ अगर मैं और एजुकेटेड हूँ, मेरे पास ज़्यादा थॉट्स हैं, मेरे पास ज़्यादा विचार है, मेरे पास ज़्यादा नॉलेज है, तो मैं आपसे कम्युनिकेशन बेहतर कर सकता हूँ, राइट। येस और नो। इंडिविजुअल की दोस्तों ग्रोथ हो सकती है, इंसान इंडिपेंडेंट होता है दोस्तों, डिपेंडेंट है दोस्तों वो बहुत ही ख़राब चीज़ है अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो, राइट। स्लेवरी बहुत ख़राब चीज़ है दोस्तों, अगर आप डिपेंडेंट हो तो आप कभी लाइफ में खुश नहीं रह सकते, राइट। अब आपको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा हर एक तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, ठीक है, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो, राइट। आपको इंडिपेंडेंट होना है, तो आपको इंडिपेंडेंट कौन बनाता है, एजुकेशन। और दोस्तों एजुकेशन से आप सक्सेस पा सकते हो लाइफ में, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे क्या बोला दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, राइट। आगे क्या बोला दोस्तों, स्टेप्स टेकन टू प्रमोट एजुकेशन, गवर्नमेंट ने क्या क्या एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्टेप लिए हैं, गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं रिमोट एरिया में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल खोले हैं, ठीक है। तो रिमोट एरिया मतलब जो दूर हैं, ठीक है, शहर से जो दूर एरिया है वहाँ पे एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल खोले हैं, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती रहती है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया है, जिसके अंदर एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन छोड़ा 6 से 14 साल के लिए लोगों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कर दिया उसको, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों चलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है, मिड डे मील स्कीम जो चलती है, ये सारे अपने गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किया है, राइट। सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों देखा होगा आपने एड्स वगैरह, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट। तो मिड डे मील स्कीम है ताकि बच्चे स्कूल में आए कम से कम, तो उनका
सर्वांगीण विकास हो सके, शिक्षा के साथ साथ उनका हेल्थ रूप में भी वो अच्छा कर सके, हेल्थ भी उनकी अच्छी हो सके, इसलिए मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई है, राइट। इसके बाद दोस्तों बॉडी अपनों ने पढ़ ली। इसके बाद दोस्तों कंक्लूजन पे चलते हैं। कंक्लूजन में क्या पढ़ूंगा मैं, एजुकेशन इज़ द पाथवे फॉर अ नेशन इन प्रोग्रेस। किसी भी नेशन को प्रोग्रेस करनी है तो एजुकेशन के रास्ते से हम जा सकते हैं। एजुकेशन ही एकमात्र रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है किसी भी नेशन को प्रोग्रेस करने के लिए। एक है बैकबोन है सोसाइटी की, राइट, रीढ़ की हड्डी है सोसाइटी की, ठीक है। गवर्नमेंट शुड टेक ऑल मेजर्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ द कंट्री, राइट। अब देखिए दोस्तों, एक मैंने बोल दिया कि एडवाइस दे दी यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि एडवाइस आपको देनी है, तो एडवाइस में क्या होगा, गवर्नमेंट शुड टेक ऑल मेजर्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू एवरी इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए, सारे मेजर्स लेने चाहिए कि हर एक बंदा जो सोसाइटी के अंदर है, कंट्री के अंदर है, उसको एजुकेशन मिल सके, राइट। एजुकेशन ज़्यादा होगी तो लिटरेसी रेट ज़्यादा होगी, लिटरेसी रेट ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो उतनी ही गरीबी कम होगी, उतनी ही जॉब ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे, राइट। ए वेल एजुकेटेड पॉपुलेशन विल मेक ए वेल डेवलप्ड नेशन, ठीक है दोस्तों। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी एक वो उतना ही अच्छा विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकेगी, ठीक है। तो ये दोस्तों कंक्लूजन हुआ हमारा। और भी दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे पे अपने आगे। देखिए दोस्तों, टीवी फिल्म्स और देयर इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे लिखने से पहले, जैसे ये एक रफ़ आइडिया मैंने तैयार किया है आपको बताने के लिए, तो आपको ऐसे ऐसे लिखना है दोस्तों, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। जाते ही उसको फेयर नहीं करना है ऐसे को, राइट। आपको पहले छोटा सा एक इसका रोड मैप तैयार करना है, कुछ टॉपिक साइड में लिखने हैं, उसके हिसाब से फिर आपको सारी चीज़ों को अरेंज करना है, राइट। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ दोस्तों इंट्रोडक्शन, फिर मैं इसकी बॉडी देखूँगा, फिर मैं दोस्तों इसका कंक्लूजन देखूँगा, राइट। इंट्रोडक्शन में क्या किया कि टीवी फिल्म्स क्या होते हैं, अनरियलिस्टिक ड्रामा और प्रोग्राम मेड टू जस्ट एंटरटेन द पीपल इज़ नॉन एज टीवी फिल्म्स, टीवी सीरियल और फिल्म्स, राइट। ये दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन दे दी। इतनी लाइन लिखते ही एग्जामिनर को इतना पता चल जाएगा कि हाँ कुछ तो इसमें ये डंका लिखा होगा, ठीक है। अनरियलिस्टिक ड्रामा है, प्रोग्राम है, किसके लिए बनाया गया, जस्ट टू मेड एंटरटेन द पीपल इज़ कॉल्ड द फिल्म्स और टीवी सीरियल्स, राइट। इसके बाद देखिए दोस्तों इसकी बॉडी कैसे तैयार करेंगे। इंट्रोडक्शन में और भी बातें लिखेंगे, लेकिन आपको कच्चे में इतना ही लिखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ टीवी सीरियल्स या फिल्म कितने टाइप के हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री टाइप, जिससे वो नॉलेजेबल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। एक दोस्तों एंटरटेन पर्पज़ के लिए बनाया गया होगा टीवी सीरियल या फिल्म, राइट। एक तो दोस्तों नॉलेज बढ़ा देगा, एक मेरा एंटरटेन पर्पज़ के लिए है, राइट। मेनली दो इसकी कैटेगरी में इंक्लूड कर रहा हूँ, राइट। अब मैं दोस्तों इसको प्रोज एंड कॉन्स पढ़ूंगा, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स बोल दो, इसको एडवांटेज डिसएडवांटेज बोल दो, राइट। प्रोज टीवी फिल्म के दोस्तों फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, हमारा नॉलेज बढ़ाता है अगर डॉक्यूमेंट्री वगैरह लिखी है इसके अंदर, ठीक है। हम वर्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं टीवी के द्वारा, ठीक है। टीवी पे भी बहुत सारे ऐसे चैनल आते हैं जिससे हमें देश दुनिया की जानकारी होती है, राइट। और हमारा दोस्तों बोरिंग टाइम जो है उसको हम खत्म कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, राइट। मान लो मैं बोर हो रहा हूँ तो मैं टीवी देख लूँगा, मूवी देख लूँगा, तो मेरा बोरिंग टाइम खत्म हो जाएगा, राइट। इसके बाद दोस्तों के नुकसान क्या कर सकते हैं, मान लो नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है। लॉन्ग टाइम अगर मैं वॉच करता हूँ इसका तो मेरा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। बच्चे अगर लॉन्ग टाइम पे, बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों, उसमें चश्मा लग जाती है, देखा होगा आपने, ठीक है। उसको प्रेजेंट एरा में लिख सकते हो आप कौन को, राइट। एडवर्टीजमेंट आता है तो दोस्तों हमें प्रोडक्ट के बारे में बहुत सी गलत जानकारियाँ दी जाती है, तो कई बार एडवर्टीजमेंट के, राइट। और दोस्तों घरों में कई बार ये लड़ाई का जरिया भी बन जाता है, ठीक है, टीवी, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों कई जो टीवी सीरियल जो हैं, फिल्म जो है, मूवीज़ जो है, वो उग्र प्रवृत्ति बढ़ाते हैं लोगों को, ठीक है। जैसे हम फिल्म जो देखें, मूवीज़ जो देखें, उसके अंदर अगर वो उग्र प्रवृत्ति की है, लड़ाई वाली है, तो दोस्तों कई बार उनसे बच्चे जो है इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कौन्स में लिख सकते हैं। और भी चीज़ें कौन्स में लिखेंगे अपने। रोल ऑफ सेंसर बोर्ड, दोस्तों अगर इसकी बात आई है टीवी फिल्म्स की तो हम सेंसर बोर्ड के रोल को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है आपका, राइट। अब देखिए दोस्तों सेंसर बोर्ड है तो सेंसर बोर्ड को कैसे काम करना चाहिए, सेंसर बोर्ड कैसे काम करता है, ठीक है, उसकी ड्यूटीज़ अपने लिखेंगे। इफेक्ट ऑफ टीवी या फिल्म्स ऑन मॉडर्न सोसाइटी, जैसे मैंने बताया था कि वर्तमान में क्या है, हम ज़्यादा टीवी देखते हैं, ठीक है, तो हमारा कई बार क्या है कि हम समाज की मुख्य धारा से लोगों से आपस में संवाद नहीं करते फेस टू फेस जाके, ठीक है। तो वो सारी बातें लिख सकते हो। तो हमारे रिश्ते खत्म हो रहे हैं, बच्चों को चश्मा लग रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, कंक्लूजन पे लिख दूंगा मैं 4 से 5 लाइन। कंक्लूजन क्या होता है, टीवी सीरियल जो टेक्नोलॉजी आती है वो अच्छे के लिए आती है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आए, कोई भी टेक्नोलॉजी आए तो वो अच्छे के साथ साथ उसके नेगेटिव पॉइंट भी उसके साथ जुड़े रहते हैं, राइट। तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस देखना है, राइट। और इस प्रकार से हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंक्लूजन में लिखनी है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों इसकी फेयर कॉपी। अब देखिए दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं अपने। इन टूडेज टाइम्स मूवीज़ एंड टीवी सीरियल्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। टीवी सीरियल हर मूवीज़ जो हैं वो सोर्सेज हैं किसका, एंटरटेनमेंट का। इजी बात है, छोटी छोटी लाइनें दोस्तों लिखनी है अपने को। मोस्ट पीपल लाइक टू वॉच मूवीज़ एंड द वीकेंड इज़ डेफिनेटली द राइट टाइम, ठीक है। लगभग लोग
मैक्सिमम लोग वॉच मूवीज़ पसंद करते हैं, वॉच करना मूवीज़ को, और वीकेंड जो टाइम होता है वो सही टाइम होता है इन चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। देयर इज़ नो डिनाइंग दिस फैक्ट दैट सम ऑफ द मूवीज़ आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, सम ऑफ विच एक्चुअली शो द सोसाइटी एंड ब्रिंग अ बिग रेवोल्यूशन। क्या बोल रहा है दोस्तों कि हम इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते कि कुछ मूवीज़ जो हैं वो पॉपुलैरिटी प्राप्त कर रही है, ठीक है। सम ऑफ विच एक्चुअली शो द सोसाइटी एंड ब्रिंग अ बिग रेवोल्यूशन, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर जो बहुत अच्छी मूवी है वो दोस्तों उसके रेवोल्यूशन भी ला रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम हु इंसाइट पीपल एंड एडवर्सली इफेक्ट देयर लाइफ। और कुछ मूवीज़ जो ऐसी हैं जो लोगों को उत्तेजित करती है, इंसाइट करती है और एडवर्स इफेक्ट भी डालती है लाइफ पे। एक दोस्तों मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, पॉजिटिव पॉइंट लिख दिया, नेगेटिव पॉइंट भी यहीं लिख दिया। अब देखिए दोस्तों कौन कौन सी ऐसी मूवी है उसके एग्जाम्पल देख सकते हो आप। एग्जाम्पल नहीं भी देना चाहे तो आप सोचोगे ऐसे दोस्तों, 3 इडियट मूवी है, उसके अंदर बताया गया है कि अब आपको एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, राइट। दंगल मूवी देख लो दोस्तों, उसके अंदर बताया गया है एक फादर और अपने उसके डॉटर के रिलेशन के बारे में, राइट। दोस्तों पैडमैन देख लो आप, टॉयलेट एक प्रेम कथा देख लो, ठीक है। ये सारी मूवीज़ जो हैं दोस्तों एक ये संदेश देने के लिए दी गई है, ठीक है। और दोस्तों कुछ भी मूवीज़ आप देख सकते हो कि जिसमें मार धाड़ ज़्यादा है, ठीक है, जिसके अंदर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है, राइट। या मूवीज़ के अंदर जो हीरोइंस जो मान लो ड्रग्स ले रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो उसका भी बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हीरो को दोस्तों हीरो मानते हैं, मान लो किसी एक्टर को, तो वो जैसे एक्ट करता है, स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, तो उसका भी दोस्तों हमारी सोसाइटी पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, इसके बाद दोस्तों इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखेंगे। प्रोज क्या है दोस्तों इसके, गेट रीड ऑफ द बोरिंग डे, राइट, इजी बात है। टाइम स्पेंड विद फैमिली फ्रेंड्स बाय वॉचिंग टीवी, हम हमारी फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं टीवी को वॉच करके, ठीक है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है, एग्जाम्पल मूवीज़ लाइक 3 इडियट, ठीक है। जैसे कोई सीरियल था दोस्तों सत्यमेव जयते, उसके अंदर बताया गया था, ठीक है। प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और दोस्तों टीवी के जरिए क्या है, हम टीवी सीरियल्स के जरिए या मूवीज़ के जरिए कई बार दोस्तों डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ जो बनी है, ठीक है, बायोग्राफी जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है, अब्दुल कलाम साहब पे बनी है, स्वामी विवेकानंद साहब पे बनी है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं उन पे जो डॉक्यूमेंट्री मूवी बनी है, जो बायोग्राफीज़ जो बनी है वो वॉच करके, मान लो मैं महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देख सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, सचिन तेंदुलकर की मूवी है, राइट। तो इनकी मूवीज़ में अगर देखता हूँ तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनकी लाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं कुछ सीख सकता हूँ, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, तो आगे यही लिखा है दोस्तों, बायोग्राफी मूवीज़ है जो है फेमस पर्सनैलिटी के बारे में सीख सकते हैं। कौन सा क्या है दोस्तों, एडल्ट कंटेंट स्पॉइल्स स्टूडेंट्स थिंकिंग एंड चेंज देयर मेंटालिटी। दोस्तों कुछ एडल्ट कंटेंट अपने को देखने को मिलता है मूवीज़ के अंदर एज वेल एज द टीवी सीरियल्स के हमने देखने को मिलता है, तो दोस्तों ये स्टूडेंट की थिंकिंग और उनकी मेंटालिटी को चेंज करता है, राइट। पीपल लर्न बैड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, जो मूवीज़ के हीरो करते हैं, ठीक है। ये बैड हैबिट्स अपना सकते हैं बच्चे, ठीक है, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। मूवी में दोस्तों प्रोवोकेटिव मैसेज है कई बार, ठीक है, क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स अमंग पीपल। दोस्तों कई बार मूवीज़ ऐसी बनी है जिससे कम्युनल वायलेंस छिड़ जाते हैं, वायलेंस रिगार्डिंग कास्ट धर्म के नाम पे लोग लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी दोस्तों प्रोज एंड कॉन्स मैंने दिए, और भी इसके अंदर दोस्तों इंक्लूड कर सकते हो चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, ठीक है। लास्ट में इसका कंक्लूजन कैसे लिखोगे आप दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फिल्म मेकर्स टीवी सीरियल्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट फिल्म मेकर्स टीवी सीरियल मेकर्स अंडरस्टैंड दैट द वैल्यू ऑफ फिल्म्स इन द लाइव्स ऑफ पीपल, ठीक है। जो फिल्म बना रहे हैं दोस्तों टीवी सीरियल मेकर्स जो हैं उनको समझना चाहिए कि इसका फिल्म का मूवी का क्या इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे पड़ेगा। दे इंश्योर करेक्ट थीम हैज़ बीन एस्टिमेटेड, वो इंश्योर करे कि करेक्ट थीम करेक्ट थीम हमने दी है, ठीक है। जिस पे मूवी बना रहे हैं उसकी थीम अच्छी है, राइट। मूवीज़ आर जस्ट अ मिरर फॉर अस एंड देयर फॉर वी शुड कैच पॉजिटिव थिंग्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग नेगेटिव थिंग्स। दोस्तों मूवीज़ क्या है, एज ए मिरर है, जिसकी जैसे मिरर के अंदर दोस्तों हमारी फ़ोटो देखते हैं, तो मूवीज़ दोस्तों पूरी सोसाइटी के एक मिरर के अंदर उसकी इमेज दिखाती है, ठीक है। सोसाइटी के अंदर अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, तो हमें दोस्तों उसकी पॉजिटिव चीज़ें लेनी है, अच्छी चीज़ें लेनी है, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ना है, राइट, एज सिंपल एज दैट। आगे चलिए दोस्तों, एट लास्ट ऑल पीपल शुड वॉच गुड टीवी फिल्म्स दैट इंस्पायर देम एंड मेक चेंजेस इन योर लाइफ, ठीक है। दोस्तों अच्छी मूवीज़ देखनी चाहिए, टीवी फिल्म देखनी चाहिए जो इनको इंस्पायर करें और उनकी लाइफ में थोड़ा सा परिवर्तन आए, ठीक है। समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ऐसे है। आगे देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में डिस्कस करते हैं अपने। इंट्रोडक्शन दोस्तों है, पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, कब स्टार्ट हुआ, इंडिया में कब दोस्तों स्प्रेड हुआ, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस के अंदर क्या इम्पैक्ट है, उसके लक्षण बता सकते हैं, सिम्टम मैं बता सकता हूँ, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड वर्ल्ड वाइड एस्पेक्ट इसका बता सकता हूँ दोस्तों, सोसाइटी पे इसने क्या इम्पैक्ट किया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इसने दोस्तों कैसे लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया, प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब किन किन बातों को ध्यान रखूँगा मैं, और दोस्तों लास्ट में कंक्लूजन, राइट। तो देखिए दोस्तों इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्चुअस डिजीज़। इन्फेक्चुअस मतलब जो संक्रमित डिजीज़ है, एक दूसरे को छूने से, खांसने छींकने से फैलती है, राइट। कोरोना वायरस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड एज कोविड-19 इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज़ विच कॉज इलनेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दोस्तों हमारे श्वसन तंत्र के अंदर इलनेस पैदा करती है, ठीक है, ह्यूमन्स के अंदर। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। इट इज़ द न्यू वायरस दैट इज़ इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली।
ये क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस जो है नया वायरस है और ये इम्पैक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड को बड़े ही बुरे तरीके से, राइट। कोविड-19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019। सबसे पहले दोस्तों दिसंबर 2019 के अंदर कोविड को फर्स्ट आइडेंटिफाई किया। अब दोस्तों 19 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर 2019 इन हुआन सिटी ऑफ चाइना, राइट। स्टार्ट हुआ इन मार्च 2020। द WHO डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक अ पैंडेमिक। 2020 मार्च के अंदर दोस्तों क्या किया WHO ने, इसको एक पैंडेमिक, एक महामारी घोषित कर दी, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा होगा कि मार्च 2020 के अंदर WHO ने डिक्लेयर कर दिया एक महामारी के रूप में, ठीक है। कोविड-19 स्प्रेड इन द होल ऑफ द वर्ल्ड इन द ईयर 2020। कोरोना वायरस 2020 के अंदर पूरे विश्व में फैल गया एंड देयर इज़ नो ड्रग एंड वैक्सीन इज अवेलेबल इन दैट टाइम। और उस टाइम इसकी कोई दवाई नहीं बनी थी, कोई वैक्सीन नहीं थी दोस्तों। बुखार चढ़ जाए तो पैरासीटामोल ले लोगे, ठीक है। पेट दर्द करने लग जाए तो स्पासमोलिन ले लोगे, ठीक है। और अगर कोई और बीमारी है तो उसकी दवाई बनी हुई है, लेकिन कोरोना की कोई बीमारी नहीं थी, कोई दवाई नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने पड़ा उस टाइम। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, बॉडी में क्या लिखा है, हाउ डज कोविड-19 स्प्रेड, फैलता कैसे है, पता है, खांसने सीखने से, लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। इसको बस लैंग्वेज में लिखना है, इट्स स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय क्लोज कॉन्टैक्ट, ठीक है। 2 मीटर से अगर 2 मीटर के आप अंदर हो, ठीक है, तो आपको ये फैल सकता है। दिस वायरस स्प्रेड्स बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कफ और स्नीज ऑफ अ कोविड-19 पेशेंट। कोई कोविड-19 पेशेंट है, वो खांसता या छींकता है तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो ड्रॉपलेट्स जो बाहर आती है उसके संपर्क में अगर लोग आ जाते हैं तो कोविड-19 फैलता है, राइट। सिम्टम क्या क्या है दोस्तों, कोविड-19 सिम्टम्स कैन बी वेरी माइल्ड टू सीवियर, ठीक है, हल्के से लेके बहुत बड़े हो सकते हैं। एंड सम पीपल आल्सो डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सिम्टम। कुछ लोग दोस्तों एसिम्टोमेटिक भी थे, ठीक है, किनमें कुछ कम लक्षण थे, किसमें लोगों को भाई बहुत ज़्यादा थे, तो माइल्ड टू सीवियर बता दिया और बता दिया कि कुछ लोगों में सिम्टम थे ही नहीं। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, बुखार हो जाना, ड्राई कफ, सूखी खांसी आना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, दोस्तों सांस लेने में प्रॉब्लम आना, तो ये सारे सिम्टम्स जो थे वो कोविड-19 के थे। अपार्ट फ्रॉम दिस सिम्टम्स लाइक फैटिग, थकावट होना, सोर थ्रोट, गला दोस्तों सूख जाना, पेन होना, मसल पेन होना, ठीक है, लॉस ऑफ टेस्ट चला जाना, हमें किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आना, स्मेल चली जाना, मानी कैन ऑल्सो बी सीन इन द कोरोना वायरस पेशेंट। और दोस्तों दुनिया भर के लक्षण थे इसके, ठीक है, कितना भी लिख सकते हो आप सिम्टम के अंदर, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, बच कैसे सकते हो आप कोविड-19 से, प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, वॉश हैंड्स रेगुलेटरी विद सोप और सैनिटाइजर, बेहदली हाथ धो सैनिटाइजर और सोप से। कोविड-19 है वैसे भी नहीं है तो वैसे भी अपने को धोने चाहिए हाथ, तो ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आगे अवॉइड अननेसेसरी आउटिंग ऑन पब्लिक एयर प्लेसेस, मतलब बिना किसी काम के बाहर मत घूमो। मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 5 to 6 फीट फ्रॉम अ सिक पर्सन, कोई बीमार आदमी है तो उससे 5-6 फुट दूर रहो। इफ़ एनीबडी हैज़ कोविड-19 सिम्टम, अगर किसी कोविड-19 सिम्टम है तो भी दूर रहो उससे। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन एंड क्लीननेस, साफ सफाई रखो अपने आसपास, ठीक है। कवर योर नोज़ एंड माउथ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, अगर खांसते छींकते हो तो आपको नोज कवर करना है। तो दोस्तों कोविड-19 की बात नहीं है, ये हमें डे टू डे लाइफ में वैसे भी होने चाहिए। कोई भी छींके हैं तो हम रुमाल अपने मुंह पे रख लें या साइड में होकर खांसते छींके अपने वॉश एंड प्रॉपर करें, ठीक है। तो ये तो दोस्तों जनरल ड्यूटी है, ठीक है, ये हमें चीज़ें करनी ही चाहिए, राइट। अवॉइड टचिंग आइज, नोज़ एंड माउथ, आंखों को, नाक को, माउथ को टच ना करो बार बार। मास्क पहनो, ठीक है। तो ईजी सी बातें हैं जो जनरल हमारे डेली रूटीन की बातें जो बिना कोविड-19 भी हम करते ही हैं, राइट। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया, कैसे दोस्तों प्रभावित किया सोसाइटी को, इकोनॉमी को इंडिया की। कोविड-19 इम्पैक्टेड इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली, दोस्तों बहुत बुरे तरीके से प्रभावित किया। ड्यू टू अनअवेयर ऑफ दिस नोवल वायरस द मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन शेकन अप, दोस्तों हमें कुछ नहीं पता था इसके बारे में तो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों झकझोर दिया इसने, हिला दिया, शेकन अप, राइट। अ लॉट ऑफ डेथ्स हैज़ बीन रजिस्टर्ड ड्यू टू कोविड-19 इन इंडिया, बहुत सारी दोस्तों डेथ रजिस्टर की गई, ठीक है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो सीन दैट ऑक्सीजन सप्लाई इन हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो इम्पीडेड, मतलब ये भी देखा गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है हॉस्पिटल में वो भी बाधित हुई है, राइट। ड्यू टू कोविड-19 ए फियर ऑफ बिकम सोशल ऑल्सो स्प्रेड अमंग द पीपल, दोस्तों एक ऐसा डर लोगों के अंदर बैठ गया कि हमें सोशल नहीं होना है, लोगों से संवाद नहीं करना है, लोगों से नहीं मिलना है, ठीक है। और भी दोस्तों लिख सकते हो, बहुत सारे जो प्राइवेट जॉब थी लोगों की, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, ठीक है, छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर और लिख सकते हो। लास्ट चलते हैं दोस्तों कंक्लूजन पे। अब आगे देखिए दोस्तों इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी कोरोना के कुछ लिख सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट है नहीं, इतने लोगों की डेथ हुई है, फिर भी आप लिख सको कि भाई कोरोना वायरस से तो लोगों सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने लगे, प्रॉपर हाथ धोने लगे, कोरोना के टाइम पे एक्सीडेंट्स बहुत कम होते थे, रोड एक्सीडेंट्स बहुत कम होते थे, ठीक है। ये पॉजिटिव 1-2 लिख सकते हो, ठीक है। एडवांटेज तो नहीं बोलेंगे उसके, एक इम्पैक्ट दोस्तों आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कंक्लूड कैसे करोगे दोस्तों, कोरोना वायरस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीवियर इशू दैट आर बीइंग फेस्ड बाय द पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। सीवियर इशू था, बहुत खतरनाक इशू था जो पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों ने देखा है। इट इज़ नेसेसरी दैट वी केम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है। ये आवश्यक है कि हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। सो पीपल शुड स्टे इन्फॉर्म्ड एंड मेंटेन ए गुड हाइजीन, ठीक है। तो पीपल को क्या करना चाहिए, इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए और मेंटेन ए गुड हाइजीन, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, राइट। और दोस्तों इसके अंदर क्या लिख सकते हो आप, बॉडी के अंदर मानो चलो तो वर्तमान में क्या सिनेरियो है, ठीक है। जैसे वो शुरुआत में दोस्तों मैंने पॉइंट बताए थे, इंट्रोडक्शन का बताया था, इसके अंदर बॉडी के अंदर जो पॉइंट बताए थे, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वर्तमान के अंदर,
ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स चला रही है, ठीक है, इसके अंदर क्या लिख दो, गवर्नमेंट दोस्तों वैक्सीन बांट रही है फ्री में, ठीक है, ये लिख सकते हो, राइट। वैक्सीन किसने ईजाद करी वो लिख सकते हो, ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट वाली बातें लिख सकते हो, राइट। इसके बाद दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं इसके अंदर, और मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन करो, कब फैला, कैसे फैला, हु, वाई, वेयर, हाउ, ठीक है, कैसे इससे निजात पा सकते हैं, सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे कैसे इफेक्ट किया। तो दोस्तों वो सारी चीज़ें कॉमन रहेगी जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, राइट। उसके बेस पे दोस्तों कोई सा भी ऐसे आप लिख सकते हो, राइट। अभी अपने आज 3 ऐसे डिस्कस किए हैं, 5-7 ऐसे दोस्तों और अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में, राइट। तो इसको अच्छे से वीडियो देखें, PDF चाहिए तो PDF ऐसे एग्जाम में आपको मिल जाएगी, राइट। इस वीडियो को यहीं रैप अप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।